अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बेसिकली आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नहीं 98% लोग हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं, उनको यही मसला है कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। और हमें क्लाइंट्स क्यों नहीं मिले, इसकी वजह क्या है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है ना, हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली बनाएंगे और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से आप लोगों को क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे। और मैं एट द एंड आपको एक सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करेंगे तो आपको क्लाइंट नहीं क्लाइंट्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, सबसे ज़्यादा जो मेन इशू है ना, जो मुझे पता है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं वो ये है कि आप लोग ना जस्ट यूट्यूब से काम सीख करना आ जाते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा ना एक आप लोगों के लिए मसला है कि देखें, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। जब तक आप गेस्ट पोस्टिंग को सीख ना ले, उसकी बेसिक्स को ना सीख ले, और जब तक आप एडमिन के साथ खुद डील्स करना ना सीख दें, तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। देखें, कभी भी कोई स्किल अगर आप सीखेंगे तो क्लाइंट से ज़्यादा आपकी बेसिक नॉलेज उस स्किल के बारे में और आपको काम आना चाहिए। देन आपको फ़ायदा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस स्किल में आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो एक होता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे बैठा, मैंने देख लिया और उसको मैंने सीख लिया, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे आपको कभी भी वो काम नहीं आएगा। और अगर आप वो किए बगैर क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ सबसे बड़ा मसला आपके लिए होगा कि अगर क्लाइंट बिल फर्ज आपके पास आ भी गया तो आप उसको प्रॉपर्ली डील नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा ये मसला। दूसरा सबसे बड़ा मसला, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग सीख भी ली है और अगर आपको अपनी चीज़ नहीं बेचनी आ रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, 98% जो लोग हैं ना जिनके ऑर्डर्स नहीं लगते लेकिन उनके पास ना क्यूरीज लाजमी आती है। हमेशा मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्यूरीज लाजमी सबके पास आती है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर तो आप प्रॉपर्ली समझते हैं कि आपने इस क्लाइंट को कैसे डील करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो बंदा बहुत आराम से उस क्यूरी को मैच्योर कर जाता है। अब मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास क्यूरीज लाजमी आई थी, लेकिन मैं उसको प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं कर सका था क्योंकि मुझे बेचना ही नहीं आया था। लेकिन जब मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर वर्किंग की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर की, तो आप बिलीव करें कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरीज हैं उनको मैच्योर करना स्टार्ट किया। 98% लोगों का मसला ये है कि वो काम सीख लेते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से उनके ऑर्डर्स मैच्योर नहीं होते। और 99% लोग ऐसे हैं जो ये काम सिखा रहे हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्किंग नहीं करवाते अपने स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर्स मैच्योर नहीं होते हैं। माशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं उनके काम के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करवाता हूँ और माशाल्लाह इसी वजह से उनके ऑर्डर्स जो है मैच्योर होते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, फाइवर, लिंक्डइन, इन दो प्लेटफॉर्म्स को मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि इनके ऊपर काम करना चाहिए। और इन दोनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। जब तक आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आप प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं होंगे, वहाँ पर आप डेली बेस के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, आपकी प्रोफाइल के ऊपर इंप्रेशंस भी नहीं आएंगे, आपकी प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ भी नहीं आएंगे और इस वजह से आपको कभी भी लिंक्डइन के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। और फाइवर का मैं आपको बता दूं कि देखें, फाइवर के ऊपर जब भी आपने गिग्स बनानी है तो 60-70% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी गिग्स की प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। वो क्या करते हैं, वो दूसरों की गिग से उनकी डिस्क्रिप्शन और उनके FAQ क्वेश्चन सारा कुछ कॉपी करके अपनी प्रोफाइल अपनी गिग के अंदर पेश करते हैं और इस वजह से उनकी गिग ऑप्टिमाइज नहीं होती, ना ही उनकी जो गिग है वो रैंक करती है। तो ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर आप क्लाइंट्स चाहते हैं कि आपको मिले तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर और लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपर्ली काम सीखेंगे, वहाँ पर काम कैसे होता है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें और वहाँ पर प्रॉपर्ली एक्टिव रहें। ठीक है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये आती है पेशेंस। देखें, आपने काम सीख लिया, आप काम कर रही है,
बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि मुझे 6 महीने बाद जो है जाके ऑर्डर मिला था। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आप काम सीख लेते हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1-2 महीने जैसे गुजरते हैं फिर आप लोग जो है ना वो बैक ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आप प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करते और फिर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। और हमेशा मैंने एक बात समझाई है कि जौन सी मर्जी स्किल सीख लें, अगर तो आपके अंदर पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, तो आप फिर फ्रीलांसिंग में भी आएँ और आप ऑनलाइन काम में भी आएँ, आपको फिर लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। अगर तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकते, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, फिर आप अपना टाइम ज़ाया करें, फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस है तो फिर आपको काम मिल जाएगा। क्लाइंट्स इतने आराम से नहीं मिलते, क्लाइंट्स के साथ भी आपको बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्वेरी आती है, वो मैच्योर होते होते रह जाती है, वहाँ से बंदा डिसहार्ट होता है, फिर उसके बाद आपको काफ़ी देर तक क्वेरीज ही नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो एकदम आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और 5वां जो पॉइंट है वो मैं आपको अभी बता दूं कि अगर तो सारी चीज़ें कर ली हैं और ये जो 5वां पॉइंट है अगर आप में नहीं है तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 5वां पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कोई काम कर लें, बिज़नेस कर लें, ऑनलाइन काम कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, गेस्ट पोस्टिंग कर लें, अगर तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपको कभी भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। गेस्ट पोस्टिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए आपको लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपर्ली काम करना पड़ेगा, फेसबुक के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपवर्क के ऊपर आपको डेली बेस पे काम करना पड़ेगा। रिजल्ट मिलता है लेकिन थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने माइंड से आ रहे हैं कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग में आना है और मुझे क्लाइंट चाहिए, तो कम से कम 2 महीने अपने माइंड में रखिएगा कि 2 महीने आपने एक छुट्टी नहीं करनी और डेली बेस के ऊपर आपने लिंक्डइन के ऊपर और अपवर्क के ऊपर प्रॉपर्ली काम करना है, फेसबुक के ऊपर काम करना है। आपको खुद देखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, और क्यूरीज आना स्टार्ट होगी तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो फिर टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस क्यूरी को मैच्योर कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो वो चीज़ें बता दी कि आपको क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते, ये मैं अब आपको बता दूं कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्ली गेस्ट पोस्टिंग सीखें, बेसिक सीखें, होती क्या है, वेबसाइट ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाना है, एडमिन के साथ डील कैसे करनी है, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैसे एक्टिव होना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम करना है, फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे रैंक करनी है, अपवर्क के ऊपर प्रपोजल कैसे भेजने। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब तक आप प्रॉपर्ली काम नहीं सीखेंगे, मैं बैठ के आपको जितने मर्जी लेक्चर्स दे दूँ, बाकी कोई भी बंदा आपको बैठ के लेक्चर से दे, आपको काम नहीं आएगा। सबसे पहले काम सीखे, और मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लाखों कमाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट उससे पहले अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं से अच्छी तरह कोर्स सीख लें, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आता है। मैं जितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ उन्होंने 6-6, 7-7 महीने यूट्यूब से पहले सीखा है, जब उनको समझ आ गई कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं, फिर उसके बाद आके उन्होंने मुझसे रब्ता किया और अब वो माशाल्लाह खुद अपने मुँह से कहते हैं, और कईयों के तो ऑर्डर्स भी लग गए हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जब तक आप लोग प्रॉपर्ली काम नहीं सीखेंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपने लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम करना है या फाइवर के ऊपर कैसे काम करना है, तो आपको कभी भी काम करना नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, काम सीखें, और उसके बाद कोई 1-2 प्लेटफॉर्म पकड़ने से लिंक्डइन पकड़ लें और फाइवर के ऊपर गिग्स बना दें, और प्रॉपर्ली करते रहें, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। 2 महीने आप कर लेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। अगर लिंक्डइन पे एक क्लाइंट मिल गया तो वो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, वो आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट होगा। तो आपने प्रॉपर्ली काम सीखना है, और उसके बाद आपने प्रॉपर्ली लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क के ऊपर प्रॉपर्ली डेली बेस के ऊपर काम करना है। फाइवर के ऊपर मैंने प्रॉपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं, लिंक्डइन के ऊपर तो मेरे बेतहाशा लेक्चर्स हैं, मेरे चैनल पे जाके देख ले, और अपवर्क के ऊपर भी मैंने प्रॉपर्ली लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ से आप मेरी वीडियोस देख के अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने, सारा कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। आपने बेसिक्स काम सारे कर लेने, और उसके बाद फिर आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अगर आप लगे रहेंगे, और जीतता भी वही है, कामयाब भी वही होता है जो लगा रहता है। तो कोशिश करें कि आपने काम नहीं छोड़ना। गेस्ट पोस्टिंग का बहुत फ्यूचर है, बहुत मज़ेदार स्किल है, और यहीं से तो लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, और वो माशाल्लाह अभी भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। फेसबुक से भी माशाल्लाह काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो आज की जो थी वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई कि आप लोगों को क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलती, वो जो गलतियां थी वो मैंने आपको बताई हैं, और कैसे आप लोगों को काम करना चाहिए और किस तरह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो भी मैंने आपको सारा बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।